नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंडिया आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः विनय की पाठशाला में। अगर आप चैनल पर नए हों तो आप @विनय चचौंडिया डालकर चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार की कंपटीशन से बिना किसी मिलावट के या बिना किसी बातचीत के बेहतरीन शानदार आपके लिए वीडियो लाता हूं, जिससे आपकी स्किल मजबूत हो सके। और मैं प्रयास करूंगा कि आप जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए 6, 7, 8 की किताब से मैथ की तैयारी करवा सकूं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। और अगर आप लाभ हानि में कमज़ोर हैं, कमज़ोर छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया ध्यान से देखें। पहला सवाल है, कहता है 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताइए। उसने कहा 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 24 पेंसिल के 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। जब भी मित्रों इस टाइप के सवाल आए तो हमें क्या करना है, हमें एक पेंसिल का क्रय मूल्य मान लेना है। जब भी ऐसा सवाल आए तो माना, मैं शॉर्ट भी बताऊंगा इसका, माना एक पेंसिल का क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य हम लोग ने मान लिया, एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपए। कितना मान लिया? 1 रुपए। हमने मान लिया एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए। उसने हमसे कहा 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य। क्या कहा? 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 15 पेंसिल का, मैं एसपी लिखे दे रहा हूं, विक्रय मूल्य बराबर है 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के। 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के ये बराबर है। किसके बराबर है? कि 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के ये बराबर है। हमने देखिए जैसा उसने कहा वैसे ही किया हमने। 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य, 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो है ना। अब उसने कहा एक पेंसिल का क्रय मूल्य तो 1 रुपए है, तो 24 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप कहोगे 24 रुपए। कितना हो जाएगा? 24 रुपए। ध्यान रखना, 15 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य है वो 24 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 24 रुपए, 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य भी कितना है? 24 रुपए। दोनों बराबर है ना। देखो फिर से समझिए, 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 24 रुपए, यानी इतने में बेचा। और 24 पेंसिल का क्रय मूल्य तो 24 रुपए हो ही गई, क्योंकि माना है एक पेंसिल का क्रय मूल्य इतना। तो दिमाग में कुछ बात आ रही है? ये दोनों बराबर है, हमें सवाल में दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, अगर 15 पेंसिल का क्रय मूल्य पूछता वो तुमसे, कहता 15 पेंसिल का क्रय मूल्य बताओ, सीपी जिसे हम लोग कहते हैं, कितना होता? तो हम लोग कहेंगे एक पेंसिल का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 15 पेंसिल का स्वाभाविक सी बात है कितना होगा? 15 रुपए होगा। 15 पेंसिल का कितना होगा? हम लोग कहेंगे 15 रुपए होगा। तो 15 रुपए में उसने खरीदी और 24 रुपए में उसने बेची, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका? यानी उसका लाभ कितना होगा? हम लोग कहेंगे उसने 24 में खरीदी, तो 24 में हम लोग 15 घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, और गुणे 100, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इसको हल किया। इसको हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो देखिए 24 में जब 15 को हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे 9 बचेगा। यहाँ क्या आएगा? 15 आएगा, और यहाँ गुणे 100। ये कटेगा आपका किससे? आप कहोगे यह कटेगा आपका 3 से। 3 3 9 और 3 5 15। 5 से ये काटा हमने, 5 दूनी 10, तो 20 3 60%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए हमारा सही है। अब देखो बेसिक मेथड भी कितना शानदार और सरल था, अगर हम लोगों के दिमाग में आ जाए कि हमें सिर्फ ये मानना है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य इतना। लेकिन अगर आप कहोगे सर हमें इसको उससे लगाना है, तो इसमें तुम्हें कंडीशनें याद करनी पड़ेंगी। वो क्या कहेगा? एक्स पेंसिल का विक्रय मूल्य वाई पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर हो। जब फिर से सुन लीजिए, एक्स पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक्स पेंसिल का एसपी वाई पेंसिल के सीपी के बराबर हो, ये कंडीशन हो, ये दोनों आपस में बराबर हो,
तब क्या कंडीशन बैठती है, तब हम लोग कहते हैं कि या तो लाभ होगा या हानि, तो जो भी हो, अगर लाभ होगा तो प्लस में आएगा, हानि होगी तो माइनस में आएगी। तो क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि y माइनस एक्स बटे एक्स गुणे 100। ठीक, x पेंसिल का क्रय मूल्य, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, y पेंसिल का क्रय मूल्य x पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कंडीशन यही रहेगी। क्लियर, तो बस वही कंडीशन बन गई 24 माइनस 15 बटे 15 गुणे 100। लीजिए कंडीशन बन गई, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे 9 बटे 15 गुणे 100। इसको हल करने पे अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आएगा 60%। ये था पहला सवाल, बिल्कुल सरल था, आनंद आया। तो हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए अगला सवाल इस प्रकार से, जहां बात बेईमानी की होती है वहां ये सवाल आपका आता है। सवाल क्या है, कहता है एक बेईमान दुकानदार 2 किलोग्राम चाय के स्थान पर 1600 ग्राम चाय तौलता है। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे 2000 ग्राम। क्यों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 kg में यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने होंगे, तो आप कहोगे 2 kg में होंगे 2000 ग्राम, पक्की सी बात है, 1 किलो में इतने। तो वो कह रहा है 2000 ग्राम की जगह कितना ग्राम तौल रहा है, 1600 ग्राम, यानी उसको बचत ही है। तो ये तो पक्की बात है, बचत है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो। क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत निकालो। तो क्या करते हैं हम लोग, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितने का लाभ ले रहा है। आप कहोगे पहले तो ये क्या कर रहा है, लाभ कितने का ले रहा है, तो आप कहोगे लाभ ले रहा है ये 2000 में 1600 घटा दो आप, कितने का लाभ ले रहा है, ये कहेंगे 400 ग्राम का लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है, 400 ग्राम का ये लाभ ले रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा 400 ग्राम बटे कितने पे ले रहा है, आप कहोगे 1600 पे ले रहा है। कितने पे ले रहा है, देखो 1600 ग्राम पे, कितने पे ले रहा है, 1600 ग्राम पर लाभ ले रहा है, तो गुणे 100, गुणे 100 काट दिया। कितनी बार कटा, आप कहोगे 4 बार कटा। कितनी बार कटा, 4 बार कटा। 16 चौको 4 चौको 16, और ये कितनी बार कटेगा, आपका ये 25। तो आंसर क्या आ गया, 25% उसको लाभ हो रहा। देखिए इसमें ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल था, तो इसको बड़ी आसानी के साथ हम लोगों ने हल कर ली। इस टाइप के सवाल मैंने फिर से कहा कि मैंने ये चैप्टर कमजोर छात्रों के लिए ही बनाया है। जो विद्वान लोग हों, होशियार लोग हों, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हों, कृपया वीडियो ना देखें। जितने व्यूअर आएंगे, लेकिन ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो मैथ में कतई कमजोर हैं। ठीक, अगला जो सवाल है वो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। देखिए, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, और ये तो उल्टा है, देखन में बड़े लगें और घाव करें लहकोर, मतलब बिल्कुल ना करें, मतलब सिर्फ देखने के बड़े हैं ये। और इन पर जो है कि सवाल जो है कुछ नहीं इस सवाल में, मतलब सवाल अगर पढ़ेंगे तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पढ़ेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। तो धैर्यता के साथ सवाल पढ़ते हैं। कहता है ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है, कोई एक वस्तु है जिसका मूल्य कितना है, 50 रुपए, बी को 20% लाभ पर बेची, यानी 50 पर 20% लाभ कमा लिया। यहां तक तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। 70 रुपए की बेच दी, मौका बताता जा रहा हूं। बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर बेची, यानी इसने बी ने जो खरीदी है उस पर 25% लाभ लिया। सी ने वही वस्तु, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेच दिया। ए ने कितने पर बेची, बी को 20% लाभ पर। बी ने सी को कितने पर बेची, 25% लाभ पर, और सी ने डी को कितने पर बेची, 40% लाभ पर। तो कह रहा है उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वह क्या है, मतलब डी को वह कितने की पड़ी। सवाल देखने में बड़ा तगड़ा लग रहा है भैया, बहुत बड़ा, लेकिन देखेंगे जब लगाएंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। कैसे, देखो, जो ए ने वस्तु का मूल्य कितना था, आप कहोगे 50 रुपए। तो पहले तो हम डी का निकाल क्या रहे हैं, हम लोग कहेंगे डी का क्रय मूल्य निकालना है कि डी ने वस्तु कितने में खरीदी। डी का क्रय मूल्य निकालना है हम लोग, क्या निकालना है, डी का।
क्रय मूल्य के, डी ने वस्तु कितने में खरीदी। तो हमें पहले तो कहां से चालू हुई, तो ए से चालू हुई। एक ने कितने कितने की मूल्य की थी, हम कहेंगे 50 रुपए की थी ए के पास। ए ने इस पर कितने परसेंट का लाभ कमाया, आप कहोगे 20% का, तो मैंने आपको बताया था 120/100 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गई किसकी क्रय मूल्य, आप कहोगे बी का क्रय मूल्य आ गया। बी ने इसको सी को कितने पर बेचा, आप कहोगे 25% लाभ पर, तो हम कहेंगे 125/100 का गुणा कर दिया, ये आ गया सी का क्रय मूल्य। और सी ने इसको डी को कितने में बेचा, तो हम कहेंगे 140/100। ठीक, ये आ गया आपका डी का क्रय मूल्य। इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाए। कहा था एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल हुआ कि नहीं हुआ, तो हल कर लेते हैं। देखिए 50 से तो ये कट गया, 2 बार कटा। 100 तो हम अभी निपटा दे रहे हैं, ये देखो ये 0 से निपटा दिया। 25 से 25 पंचे 125, 2500 को 100, ये निपटा दिए। और यहां पर देखिए 4 से 4 दिया 12, ये भी खत्म। और 2 से 2 सत्ते 14। अब गुणा कर लीजिए, 7 पना 35 और 35 दिया, सबको पता होता है कितना होता है, 35 दिया होता है 105। तो इसका जो उत्तर आ गया 105 रुपए। डी को यह वस्तु कितने की पड़ी, हम कहेंगे 105 रुपए की। उत्तर नंबर आपका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, पहले इस पे अपना वो डाल दें। देखिए आप इससे चैनल को सर्च कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपको नहीं मिल रहा या किसी को आप चैनल बताना चाहते हैं, तो @विनय जजौनिया डालकर आप चैनल सर्च कर सकते हैं। विनय की पाठशाला चैनल आपको मिल जाएगा। सवाल इस प्रकार है, कहता है एक किताब का अंकित मूल्य 500 रुपए है। किताब का जो अंकित मूल्य है कितना है, 500 रुपए। यदि उसे 10% बट्टे पर बेच दिया जाए, बट्टे का मतलब छूट, 10% की छूट पर उसे बेच दिया जाए, तो बट्टे की राशि क्या है। सीधी सी बात है, अंकित मूल्य आपको दिया है, क्या दिया है, अंकित मूल्य आपको दिया है, और वो कह रहा है इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट। देखिए बट्टा शब्द का यूज करने का मतलब ही है, बट्टे का मतलब ही होता है, बट्टे का मतलब ही होता है क्या, छूट। यानी बट्टा देने का मतलब ही होता है छूट, किसी को छूट देना क्या कहलाता है, बट्टा देना होता है। अब सवाल बिल्कुल सिंपल है, उसने कहा ये किताब का अंकित मूल्य कितना है किताब का, हम कहेंगे किताब का जो अंकित मूल्य है, आप कहोगे अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपए। कितना है, 500 रुपए। अब इस पर कितने की छूट देनी है, वो कह रहा है 500 रुपए पर 10% की छूट दी उसने, तो 500 रुपए पर 10% की हम छूट दे देते हैं। तो 500 रुपए पर 10% की छूट कितनी होगी, हम कहेंगे 500 और गुणे 10/100, यही तो होगी इसकी छूट। यानी जो बट्टा हम लोग कह रहे हैं, या बट्टा कह लो आप इसको, ठीक, यही तो होगी छूट। तो जब इसको हमने हल किया तो ये 0 ये 0 ये 0 बचा क्या हमारे पास, आप कहोगे हमारे पास बचा 50 रुपए। तो कितने की छूट दी हम लोगों ने उसको, 50 रुपए की छूट दी। इसका ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे ए वाला इसमें मिल रहा है। देखिए कितने सरल सवाल हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि उन छात्रों के लिए हैं जो कमजोर हैं, जो बेसिक हैं, और एकदम जिन्हें बता दिया जाता है और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ने के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 5वां इस प्रकार से है, कहता है एक पैंट पर अंकित मूल्य 500 रुपए है। मतलब एक पैंट है कोई, पैंट तो तुम लोग पहनते ही होगे सब लोग, कि एक पैंट पर अंकित मूल्य 500 रुपए है तथा वह 300 रुपए में उपलब्ध है। मतलब अंकित मूल्य 500 रुपए है लेकिन उपलब्ध कितने में है, 300 रुपए में। तो दिए गए बट्टे की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्थात उसको 200 रुपए की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है, 200 रुपए की। तो वह पूछ रहा है कि ये जो 200 रुपए है इसको प्रतिशत में निकालो। दर का मतलब क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूं। उसने कहा दिए गए बट्टे की दर, बट्टे की दर, यहां दर का मतलब हो गया किस में निकालें वैल्यू, हम लोग निकालें प्रतिशत में। किस में निकालें, प्रतिशत में। दर का मतलब प्रतिशत में। तो पहले तो छूट निकाल लेते कितने की है। तो आप कहोगे अंकित मूल्य कितने का है, अंकित मूल्य कितना है,
हम लोग कहेंगे अंकित मूल्य दिया है हम लोगों को 500 रुपए, और उपलब्ध यानी बेचा कितने में, बेचा गया 300 रुपए में। कितने में? 300 रुपए में। बेचा कितने में गया? 300 रुपए में। तो बचत कितने की हुई इसकी? इसकी जो बचत हुई यानी या छूट कह सकते हो, है इसको जो छूट मिली वो कितने की मिली? तो हम कहेंगे 500 में 200 घटा दिए, 500 में 300 घटा दिए, तो हमें पता चल गया कि छूट जो है 200 रुपए की मिली। ये जो 200 रुपए की छूट मिली है, इसी को हमें किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है, यानी बट्टे की दर निकालनी है, यही है। तो मैंने आपको प्रतिशत में निकालने का तरीका बताया था। इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? बट्टे की दर यहां लिख दें, क्योंकि हमें यही निकालना है, बट्टे की दर। तो हमने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो मान जिसको निकालना होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो कुल किसके सापेक्ष निकालना है? आप कहोगे 500 के सापेक्ष निकालना है, तो 500 को कहां रखेंगे हम लोग? नीचे। और गुणा किसका करेंगे? हम लोग कहेंगे 100 का। तो 100 का गुणा किया तो ये 0 0 तो कट गए, 5 से ये कट गया, 5 को 20, तो कितना आ गया? 40%, यानी बट्टे यानी छूट कितनी दी गई हम लोगों को? बट्टा कितना दिया गया? कहेंगे 40% बट्टा दिया गया। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। इस टाइप का सवाल आए तो हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न। अगर आप लोगों को दिक्कत है किसी प्रकार की और भी ये वीडियो चाहिए, या परसेंटेज के टॉपिक में दिक्कत है, वहां से परसेंटेज निकालने में समस्या हो रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, और मैं पर्सनली उस वीडियो को बना के आपको डालूंगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ये छठवां, आज का प्रश्न छठवां नंबर का है। इसको हम लोग लगाते हैं। पहले फिर वही करेंगे जिसको विनय चचौंदिया, CHACHONDIY। ठीक, हाँ, कहता है किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 25% का बट्टा, मतलब अंकित मूल्य जो भी है उसका सूची मूल्य, उस पर 25% का क्या मिल रहा है? बट्टा मिल रहा है। देने पर कुल 30 रुपए बट्टा प्राप्त होता है। कितना बट्टा प्राप्त होता है? 30 रुपए। 25% का बट्टा देने पर कुल 30 रुपए का बट्टा प्राप्त होता है। तो वस्तु का सूची मूल्य बताइए। वस्तु का क्या बताना है? सूची मूल्य बताना है। तो सिंपल सा है, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो क्या करते हैं हम लोग? उसने कहा कि वस्तु का सूची मूल्य बताना है हमें, तो सूची मूल्य कैसे निकालेंगे? हमें तो ध्यान रखना, उसने तुम्हें एक चीज दे दी कि 35%, 25% उसने बट्टा दिया, और बट्टा देने पर कितने रुपए की छूट हुई? आप कहोगे 30 रुपए की छूट हुई। इसका मतलब जो 25% है वो किसके बराबर है? आप कहोगे 25% है 30 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? आप कहोगे 1% जो है होगा 30/25 के बराबर। तो हमने तो 25% बट्टा दिया 30 रुपए, तो वस्तु का सूची मूल्य तो 100% रहा होगा ना, क्योंकि 100% में ही तो हमने 25% की छूट दी। तो सूची मूल्य क्या होगा? इसमें 100 का गुणा कर दो तो सूची मूल्य हो जाएगा। सूची मूल्य, क्योंकि सूची मूल्य क्या रहा होगा? 100% रहा होगा। 100 में ही तो हमने 25% की छूट दी है, तो ये तो 1% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कहेंगे इसका गुणा कर देंगे तो हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो कहेंगे 2500 को 100, तो कितना आ गया हमारा? 120। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्लियर? देखिए कितने साधारण तरीके से सवाल, और ये सब सवाल जो है परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं जो आपको सरल भी हैं और घुमा दें आपको। ठीक है, अगला देखिए सवाल नंबर 7वां क्या कहता है। सवाल नंबर 7वां कहता है कि एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? आप कहोगे 10% की। जो भी अंकित मूल्य है उस पर कितने की छूट दी? 10% की। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपए हो
तो वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए मैंने आपको एक वीडियो इसके पहले बताया था, मैंने बताया था कि ये हम लोग पीछे से निकालेंगे, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य, मैंने आपको ये क्रम बताया था, क्रय मूल्य और फिर विक्रय मूल्य, ये क्रम बताया था। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान हो आपको, जब भी इस तरफ को बढ़ते हैं तो कमी हो या वृद्धि, हमेशा जैसे x से क्रय मूल्य और हमें वृद्धि या कमी जो भी हो रही हो, हमें पता नहीं, मान चलो वृद्धि हो रही है 10% की तो 110/100 का गुणा कर देते हैं, और कमी हो रही हो 10% की तो 90/100 का गुणा कर देते हैं। ऐसे ही अगर विक्रय मूल्य y दिया है और क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य निकल आया और क्रय मूल्य निकालना हो इस तरफ को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें उल्टा कर देते हैं, 100/110 का कर देते हैं, तो 100/100 मतलब जो ये करेंगे उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और ये कर मान को पलटने से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, सीधा सा फंडा है। यहाँ 900 रुपए दिया है, 10% की छूट दे रहे हैं यानी कि कमी कर रहे हैं, तो 900 में हम लोग अगर 90/100 का 100/90 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। ये तो है ट्रिक, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हल कैसे करेंगे। चलिए मैं हल करके बता देता हूँ इसको, ये तो था समझाने का तरीका, नहीं आप इसमें भ्रम में आ जाए, हल ऐसे करेंगे, देखिए समझिए। क्या कहते हैं, मान लिया हमने, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लिया हमने कितना, x, ठीक, अंकित मूल्य कितना मान लिया हम लोगों ने, x मान लिया। अब देखिए अंकित मूल्य x मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वो कह रहा है, वो कह रहा है 10% की इस पर छूट दी गई है, कितने की छूट दी गई है, 10% की। तो हमने कहा था 10% की छूट देने का मतलब हम लोग 90/100 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या निकल आया आपका, विक्रय मूल्य निकल आया। तो ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, आप कहोगे ये विक्रय मूल्य 900 के बराबर है, ठीक, क्योंकि हमें दिया है देखिए 900। अब देखो वही हो गया ना, 100 इधर ले जाएंगे, 90 नीचे, लेकिन अब काट लो जब सामने है तो ये कट गया, यहां पर कट गया, ये 10 बार कट गया और 100 का गुणा हो गया तो कितना आ गया, 1000। तो कितना रहा होगा अंकित मूल्य, आप कहोगे 1000, 1000 ऑप्शन में कहीं पर है, आप कहोगे ये है। क्लियर, सिंपल सवाल था और इसमें कुछ वैसा था नहीं, लेकिन थोड़ा समझने की बात है। अगर हम इसको एक लाइन में लगाते तो कैसे लगाते, देखो जरा, एक लाइन में लगाते, विक्रय मूल्य कितना दिया था, 900 रुपए, और हमें इस तरफ को जाना था, मैंने कहा था, तो 100 कहाँ रहेगा ऊपर, 10% की कमी है इसलिए 90 नीचे, देखिए एक लाइन में उत्तर आपका आ गया। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, इसके पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग। सवाल इस प्रकार से, सवाल कहता है कि क्रमिक बट्टा 20% व 10% के समतुल्य एकल बट्टा, मतलब दो बट्टा दे रहा है एक क्रम में, एक तो 20% की छूट दे रहा है और दूसरी 10% की, दो बट्टा दिए उसने, छूट का मतलब बट्टा, फिर बार बार वही बात कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये बताओ कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा। दो बट्टे दे दिए उसने, एक 20% का और एक 10% का, तो समतुल्य बट्टा पूछ रहा है क्या होगा। तो क्रमिक बट्टे हैं, छूट दे रहा है, आप दो प्रकार से इसको लगा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है, तो मैं दोनों प्रकार आपको बता देता हूं क्रम से। चलिए देखते हैं, देखिए ये है, क्या करते हैं हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा का, समतुल्य बट्टा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई में पहला बट्टा दूसरा बट्टा माइनस XY/100, ये होता है फॉर्मूला। इसमें मान रख देंगे तो समतुल्य बट्टा प्राप्त हो जाएगा। पहला वाला कितना है, हम कहेंगे 20, दूसरा वाला कितना है, सॉरी यहाँ प्लस लगा है, दूसरा वाला कितना है 10 माइनस दोनों का गुणा। जिनको बट्टे में दिक्कत हो, मैंने पूरा एक टॉपिक डाला है बट्टा, वो अगर आप देख लेंगे तो बट्टे में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ये कट गए, ये कट गए, यहाँ पर देखिए 20 और 10 कितने हो गए, आप कहोगे 30, यहाँ कितने हैं आप कहोगे 2, तो घटाने पे कितना है 28%। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जरा हमें, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी सही है। ये थे प्रॉफिट और लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो जो आपके कमजोर दोस्त हैं गणित में उन्हें आप शेयर करें और उन्हें सजेस्ट करें कि आपको ऐसे ही वीडियो और मिलेंगे, क्योंकि होशियार लोगों के लिए सब बनाते हैं।
मैं आप जो कमज़ोर छात्र हैं मैं उनके लिए बना रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि उनको समझ में भी आए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।